हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स होने वाली हैं, तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और हाँ, पसंद आए तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं 6 फरवरी 2026 के स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में, जिसकी रेटिंग्स या यूँ कहूँ व्यूअरशिप के मामले में लगी पड़ी थी। उसके लिए एक अच्छी अपडेट निकल के आई है। WWE स्मैकडाउन लास्ट फ्राइडे February 6 pull in over 1.45 million viewers in ratings. This was the highest rated SmackDown since the September 5, 2025 एडिशन। 6 फरवरी 2026 को फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का जो एपिसोड हुआ था उसको 1.45 मिलियन व्यूअरशिप मिली है। यह लास्ट 5 सितंबर 2025 के स्मैकडाउन एडिशन के बाद से सबसे ज़्यादा रेटिंग वाला स्मैकडाउन का एपिसोड था। अब आप अंदाज़ा लगा लो, अब आप इसके लिए किसको क्रेडिट देना चाहेंगे। मुझे लगता है ड्रू मैकिंटायर का एक अच्छा प्रोमो दिखा था इस एपिसोड में। कॉडी रूड्स ड्रू मैकिंटायर का ब्रॉल दिखा था। जैकब से मार खाते हुए दिखाई दिए थे ड्रू मैकिंटायर। मॉर्गन दिखी थी, टिफनी स्ट्रैटन दिखी थी। वहीं मेन इवेंट मैच अच्छा था। आपको ये मत कहना कि कॉडी रूड्स के प्रोमो को क्रेडिट, भाई उसको तो हाथ जोड़ के दूर से नमस्कार है, बिल्कुल क्रेडिट देना नहीं बनता है, क्योंकि कॉडी रूड्स को खुद नहीं पता रहता कि वो प्रोमो में बोल क्या रहे हैं। दुनिया भर की बातें, इधर उधर की बातें करेंगे जिसमें सारी बातें सर के ऊपर से जाती हैं। वहीं एक टाइम था जब स्मैकडाउन 2 मिलियन व्यूअरशिप के पास रहता था अंडर दी ब्लड लाइन एरा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फॉर्मर न्यू डे मेंबर बिग ई के बारे में, जो कि साल 2022 में इंजर्ड हुए थे और उसके बाद से इन रिंग एक्शन में नहीं दिखाई दिए हैं। अभी कुछ टाइम पहले बिग ई ने ऑफिशियली कहा कि राइट नाउ आई एम रिटायर्ड। अब आपको याद हो तो इंजरी के बाद बिग ई कॉफी किंगस्टन और जेवियर वुड का एक सेगमेंट का पार्ट बने थे, जहां दोनों मेंबर्स ने बिग ई की इंसल्ट करके भगा दिया था। ये तब हुआ था जब न्यू डे ने हील टर्न करा था। हालांकि उसके बाद कभी ये चीज़ कंटिन्यू नहीं दिखाई गई टीवी पे। अब बिग ई ने कुछ कहा। बिग ई सेज रिवेंज स्टोरी अगेंस्ट द न्यू डे वाज डिस्कस्ड एट one point, but I am very zen these days. I am a big mindfulness meditation guys. Right now I am focused on my broadcasting role. That is my role. बिगी का कहना है कि एक टाइम पर न्यू डे के खिलाफ जो रिवेंज की स्टोरी थी उस पर डिस्कशन हुआ था, लेकिन मैं इन दिनों बहुत शांत हूँ। मैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन करने वाला आदमी हूँ। अभी मैं अपने ब्रॉडकास्टिंग रोल पर फोकस कर रहा हूँ और यही मेरा रोल है अभी। अब देखिए, बिगी 40 ईयर्स के हो चुके हैं। कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो इन रिंग एक्शन में अब दिखेंगे भी या नहीं दिखेंगे। अब देखिए, जब रिवेंज की बात चली है तो मुझे लगता है कि WWE को बिगी के साथ न्यू डे के खिलाफ इस स्टोरी लाइन को कंटिन्यू करना चाहिए था। दिखाना चाहिए था कि बिगी किसी टीम को मैनेज करते हैं, वो बिगी के बिहाफ पे न्यू डे से अपना बदला लेती हुई दिखाई देती हैं। वाकई इसको देख के फैंस को मजा आता। न्यू डे जिसका हील टर्न होने के बाद ट्रिपल एच कुछ खास नहीं कर पाए हैं, एक अच्छा एंगल होता और शायद न्यू डे के लिए भी एक अच्छी स्टोरी लाइन होती और उनका रियल हील कैरेक्टर फैंस को देखने को मिलता, जो कि अब कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। बट नौटंकी करते रहते हैं ये लोग, इससे ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पेज के बारे में। जैसा कि रॉयल रंबल से पहले काफ़ी स्ट्रॉन्ग र्यूमर्स थे कि पेज WWE में 30 वुमेन्स रॉयल रंबल के दौरान रिटर्न करेंगी, बट ऐसा होता दिखाई नहीं दिया। वहीं रॉयल रंबल से पहले हमने पेज की ट्रेनिंग वीडियोस को भी देखा था, जिसमें ऐसा होने की उम्मीद बढ़ गई थी। अब पेज ने रॉयल रंबल में ना होने पर रिएक्ट करा। वो कहती हैं काश मैं इसका पार्ट होती, लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ है। ये डिसीजन WWE को लेना है, मुझे नहीं। जाहिर है हर कोई चाहता है कि मैं वापस आऊं। अब हर किसी का पता नहीं भाई साहब, मैं तो चाहता था कि वो WWE में रिटर्न करें और वापस से उनको रेसल करते हुए देखा जाए। पेज अगर रॉयल रंबल में रिटर्न करती तो ये एक बड़ा रिटर्न होता। WWE में उनको जबरदस्त रिएक्शन मिलता फैंस की साइड से। अब पता नहीं रिटर्न की गाड़ी उनकी कहाँ अटकी हुई है। वो तो रेडी हैं वापसी को, शायद WWE देरी कर रही है या शायद आइडिया नहीं है कि WWE उनको वापस लाना चाहती भी है या नहीं लाना चाहती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फॉर्मर वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन चेल्सी ग्रीन के बारे में। जैसा कि रेसलमेनिया काफ़ी पास आ रहा है, हर सुपरस्टार का ड्रीम होता है कि वो रेसलमेनिया का पार्ट बने, बट उससे पहले अगर उसको इंजरी हो जाए तो सारे ड्रीम चकनाचूर हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ चेल्सी ग्रीन के साथ हुआ है। 6 फरवरी 2026 के स्मैकडाउन के एपिसोड में एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफाई मैच के दौरान चेल्सी ग्रीन इंजर्ड हुई थी, जिसके बाद बैक स्टेज उनको वॉकिंग बूट पहने देखा गया था। अब चेल्सी ग्रीन ने खुद पोस्ट करके बताया है कि दैट शी हैज सफर्ड अ ब्रोकन एंकल। उनके एंकल में इंजरी हुई है और चेल्सी ग्रीन बता रही हैं जो कि टूट चुका है। उन्होंने एक्सरे भी पोस्ट करा है। हालांकि उन्होंने ये ड्रामेटिक वे में पोस्ट करा है, बट अभी तक WWE की साइड से कुछ भी ऑफिशियल नहीं है कि वो कितने टाइम के लिए बाहर रहेंगी। अगर वाकई ये सीरियस है तो फिर चेल्सी ग्रीन रेसलमेनिया मिस करने वाली हैं। वहीं चेल्सी ग्रीन ने मल्टीपल फोटोज भी सोशल मीडिया पर डालें, जिसमें आप देख सकते हैं कि उनके पैर में कितनी ज़्यादा स्वेलिंग है। आप देख सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा सूज रहा है। तो अब देखना ये होगा कि उनको सर्जरी वगैरह की नीड है क्या है, ये आने वाला टाइम बताएगा जब WWE चीज़ें ऑफिशियल करेगी।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैड बनी के बारे में, जो कि बैकलैश 2023 में जो कि प्यूर्टो रिको में हुई थी वहां दिखाई दिए थे। बैड बनी को लेकर रिपोर्ट है कि बैड बनी इज एक्सपेक्टेड टू बी बैक इन WWE वेरी सून, सूनर रेदर देन लेटर। उम्मीद करी जा रही है कि बैड बनी बहुत जल्द, बल्कि बहुत ही जल्दी WWE में वापस आने वाले हैं। अब उनके रेसलमेनिया 42 के आसपास रिटर्न की उम्मीद लग रही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि वो मैच लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं रेसलमेनिया 42 में। अब वो सेलिब्रिटी हैं और ट्रिपल एच के टाइम में ऐसा कैसे हो सकता है कि रेसलमेनिया में सेलिब्रिटी मैच ना लड़ें, तो शायद से इसलिए ही बैड बनी WWE में वापस आ रहे हैं। वहीं रिसेंट में बैड बनी को सुपर बोल शो में काफ़ी ज़्यादा हाइप मिली है। वहीं लोगन पॉल जिस तरह से बैड बनी के सुपर बोल वाले शो को टारगेट कर रहे हैं, उससे ऐसा क्लियर है कि रेसलमेनिया 42 में बैड बनी वर्सेस लोगन पॉल के बीच मैच दिख सकता है और ये काफ़ी ज़्यादा टीज भी हो रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आईशो स्पीड के WWE रिटर्न के बारे में। आईशो स्पीड टीजेस अ पोटेंशियल रिटर्न टू WWE एट रेसलमेनिया 42। वी गॉट रेसलमेनिया कमिंग अप, यू मे बी सी मी देयर, मे बी नॉट, आई एम नॉट ट्राइंग टू गेट बीट अप, वी विल सी। आईशो स्पीड ने रेसलमेनिया 42 में WWE में रिटर्न के लिए अपनी पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं। उन्होंने कहा कि आने वाला रेसलमेनिया आप शायद मुझे वहाँ देखेंगे, शायद नहीं भी देख सकते हैं। मैं पिटना नहीं चाहता हूँ, अब देखते हैं वहाँ क्या होता है। अब आईशो स्पीड रॉयल रंबल 2024 में गेस्ट अपीयरेंस करते हुए दिखाई दिए थे, जिनको रिंग में ब्रॉन ब्रेकर ने हिला देने वाला स्पीयर दिया था और फिर उठा के रिंग के बाहर फेंक के एलिमिनेट कर दिया था। अब देखना ये होगा कि आईशो स्पीड रेसलमेनिया 42 में मैच लड़ते हुए दिखाई देते हैं, या फिर रॉयल रंबल 2024 की तरह ट्रिपल एच उनको लाइव स्ट्रीम के लिए बुलाते हैं, या रॉयल रंबल 2024 की तरह वो गेस्ट अपीयरेंस रेसलमेनिया 42 में देते हैं, ये देखते हैं। वहीं बात कर लेते हैं ट्रिपल एच को लेकर के, जिनसे बैक स्टेज काफ़ी सारे रोस्टर अपसेट दिखाई दे रहे हैं, अनहैप्पी दिखाई दे रहे हैं। अब आप कहेंगे वो क्यों दिखाई दे रहे हैं। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले अपडेट दी थी, कल की वीडियो में भी मैंने अपडेट दी थी आप लोगों को, कि रेसलमेनिया 42 काफ़ी नज़दीक है, 60 दिन टाइम बचता है और अभी तक WWE किसी डिसीजन पे मोहर नहीं लगा पाई है, स्टैंप नहीं लगा पाई है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी तक रेसलमेनिया 42 को लेके प्लान्स लॉक ही नहीं हैं। ट्रिपल एच बार बार प्लान बना रहे हैं, बार बार चेंज कर रहे हैं, जिससे लेके मैंने आपको बताया था कि इंटरनल बैक स्टेज जो क्रिएटिव टीम है वो भी कहीं ना कहीं ट्रिपल एच पे नाराज है, गुस्सा है। अब ट्रिपल एच से जो टैलेंट अनहैप्पी है वो मिड कार्ड टैलेंट नहीं है, मिड कार्ड टैलेंट के साथ साथ मेन टैलेंट सुपरस्टार जो है, बड़े सुपरस्टार हैं, वो भी कहीं ना कहीं ट्रिपल एच से नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि रेसलमेनिया 42 काफ़ी नज़दीक आ रही है और अभी तक प्लान्स लॉक नहीं है। यही वजह है कि बड़े बड़े जो सुपरस्टार हैं उनको ये पता ही नहीं है कि भाई वो रेसलमेनिया 42 में किसके खिलाफ मैच लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि प्लान्स अभी क्लियर ही नहीं है। अब देखिए, बड़े सुपरस्टार के नाम तो सामने नहीं आए, लेकिन हम एज्यूम कर सकते हैं कौन हो सकता है। रैंडी ऑर्टन हो सकते हैं वो, और मुझे लगता है ब्रॉक लेसनर हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है कि भाई कौन किसके खिलाफ मैच लड़ने वाला है। तो वाकई ट्रिपल एच मुझे लगता है रेसलमेनिया 42 में फंबल ना कर दें, जैसे वो हर कैरेक्टर को बनाने में करते हैं। अच्छा होगा अगर ट्रिपल एच पे चीज़ें नहीं संभल रही हैं तो और लोगों की भी सुने। मुझे लगता है कि ट्रिपल एच का ये वाला एटीट्यूड है कि भाई जो मैंने डिसाइड करा है वही होगा। मुझे लगता है कि ट्रिपल एच किसी की सुनते नहीं होंगे, इसी वजह से इस तरह की चीज़ें निकल कर आ रही हैं। अनरियल में हमने देखा भी है कि कुछ लोग जब आइडिया पिच करते हैं तो ट्रिपल एच उसको क्रॉस क्वेश्चन करके कहीं ना कहीं उसको स्क्रू कर देते हैं। मुझे लगता है ट्रिपल एच बैक स्टेज इसी तरह से चीज़ों पे काम करते हैं। विंस मैकमैन हुआ करते थे तो भाई मुझे लगता है दिसंबर या जनवरी के स्टार्टिंग में रॉयल रंबल के बाद तो चीज़ें क्लियर हो जाती थी कि भाई कौन किसके खिलाफ लड़ने वाला है, और बहुत हद तक चीज़ें क्लियर हो जाती थी। वहीं आपको ये बता दूं कि जो सेलिब्रिटीज़ मैच है ना, वो कहीं ना कहीं किसके बीच होंगे वो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रिपल एच का फोकस भाई सेलिब्रिटी मैचेस पे ही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बैड बनी आने वाले हैं, लोगन पॉल के खिलाफ मैच होने वाला है, आईशो स्पीड दिखने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रिपल एच का फोकस भाई सेलिब्रिटी मैच पे ज़्यादा है रेदर देन कोई मेन रोस्टर सुपरस्टार से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बीस्ट ब्रॉक लेसनर के बारे में। जैसा कि 30 मैन रॉयल रंबल मैच में ब्रॉक लेसनर दिखाई दिए थे और उसके बाद से अभी तक WWE में नहीं दिखाई दिए हैं, और कब दिखेंगे इसको लेकर WWE ने एक बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है। WWE हैज़ अनाउंस्ड दैट ब्रॉक लेसनर विल अपीयर ऑन द फरवरी 23rd एपिसोड ऑफ WWE रॉ इन अटलांटा। WWE ने अनाउंस किया है कि ब्रॉक लेसनर अटलांटा में WWE रॉ के 23rd फरवरी के एपिसोड में दिखाई देने वाले हैं। अभी रॉ का एपिसोड एलिमिनेशन चैम्बर से पहले आखिरी रॉ का एपिसोड होने वाला है। 16 फरवरी को एक रॉ का एपिसोड होगा, उसमें नहीं, उसके बाद वाले एपिसोड में ब्रॉक लेसनर दिखाई देने वाले हैं। अब सवाल ये कि जब ब्रॉक लेसनर को लेके एलिमिनेशन चैम्बर में कोई प्लान्स नहीं है, तो फिर वो एलिमिनेशन चैम्बर से ठीक पहले वाले रॉ के एपिसोड में दिख के करेंगे क्या?
क्यों दिखाई दे रहे हैं। रोमन रेंस भी WWE में एलिमिनेशन चैम्बर के बाद अपीयर होने वाले हैं, तो ब्रॉक लेसनर क्यों पहले दिखाई देने वाले हैं। अब चैम्बर से पहले आखिरी रॉ के एपिसोड में हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर को WWE एलिमिनेशन चैम्बर में डाल दे, जिसके चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं। नहीं तो रॉयल रंबल में जिन्होंने ब्रॉक लेसनर को बाहर करा, उनके लिए ब्रॉक लेसनर यहाँ दिख के कुछ एलिमिनेशन चैम्बर के लिए नुकसान कर सकते हैं, या रेसलमेनिया 42 में ब्रॉक लेसनर के मैच को यहाँ से टीज करा जा सकता है। ओबा फेमी उनको आके इंटरप्ट कर सकते हैं, जैसा कि टीज हो रहा है कि ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर के बीच मैच दिखेगा। एलिमिनेशन चैम्बर से पहले इसलिए भी ब्रॉक लेसनर दिखाई दे सकते हैं ताकि एलिमिनेशन चैम्बर की थोड़ी हाइप बनाई जा सके। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी ने यहाँ तक देखी होगी। देखिए, लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।